जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हर साल अब एक्स्ट्रा 3.26 करोड़ रुपीस मिलने वाले हैं ताकि सही तरीके से फंक्शनिंग हो सके। नमस्कार, मैं ही आनेजा और आप देख रहे हैं जेके मीडिया। अभी तक का जो बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है उससे पता ये चला है कि अगर जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात की जाए तो उसके रीऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रपोजल रखा गया था, जिस प्रपोजल को हाल ही में अप्रूवल मिल गया है। आपको बता दें कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने काफ़ी प्रपोजल्स को हाल ही में अप्रूवल दिया है, जिसके चलते जो भी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं जेके मीडिया की कोशिश है कि सबसे पहले आप तक पहुंचाएं, चाहे वो एजुकेशन स्कीम स्कॉलरशिप्स को लेके उसमें रिवीजन हो, एनहांसमेंट हो या फिर कोई भी मेजर प्रोजेक्ट को लेके अपडेट हो। हमने कोशिश की है कि आप तक सारी अपडेट्स पहुंचाएं। वहीं जो एक और बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है वो है जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लेके कि रीऑर्गेनाइजेशन के चलते जो प्रपोजल रखा गया था एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने उसे अप्रूव कर दिया है। हाल ही में एक मीटिंग हुई, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की चेयरमैनशिप में मीटिंग हुई जिसमें अलग अलग ऑफिशियल्स भी मौजूद थे और ये डिसीजन उस मीटिंग में लिया गया। अब रीऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, तो आपको बता दूं कि जहां प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें या फिर बिल्डिंग परमिशन फ़ी की बात करें, रेंट जो भी शॉप्स को देना पड़ता है, इन सब में रिवीजन देखने को मिल सकती है। जो अभी तक सूत्रों से खबर सामने आई है तो आपको बता दें कि क्या कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स थोड़ा कम हो सकता है। बिल्डिंग परमिशन फ़ी की बात करें तो उसे भी रिवाइज़ किया जा सकता है। जितने भी दुकानों का रेंट होता है वो भी रिवाइज़ हो सकता है। बिल्डिंग्स की बात करें या फिर जितनी भी ओपन स्पेसेस हैं उसमें भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ ऑक्शन का जो मटेरियल होता है उसमें भी उसकी क्या कुछ चार्जेस रहते हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में चेंज होते हुए। वाटर फिलिंग जो रहती है उसमें भी चार्जेस थोड़े बहुत कम होते शायद नज़र आएंगे। साथ ही साथ जितना भी टावर फीस होती है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। इम्पाउंडेड आइटम्स और गुड्स पे जो भी कंपाउंडिंग फ़ी लगती है वो एनहांस हो सकती है और भी कुछ ऐसे बड़े चेंजेस जो हैं वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ रीऑर्गेनाइजेशन के बाद की अगर बात की जाए तो कॉरपोरेशन के पास अब ये पावर होगी कि वो डिसाइड कर सकें, तो अब कॉरपोरेशन जो है वो अलग अलग विंग्स अपने रखेगी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन को लेके हो, रेवेन्यू को, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बिल्डिंग, अकाउंट्स, प्लानिंग, लीगल, वेटनरी, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेटिक्स, इंजीनियरिंग, फ्लोरिकल्चर और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इन सबको लेके अलग अलग विंग्स होंगी। यानी कि एक ही विंग के तहत ये सब काम नहीं करेंगे और इंडिविजुअल विंग्स बनाई जाएंगी ताकि सही तरीके से काम हो। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि अगर स्टाफ की बात करें, रिक्वायरमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं जितनी विंग्स बनेंगी उन सब के अकॉर्डिंग स्टाफ भी रखा जाएगा। जो अभी तक अपडेट निकल के सामने आ रहा है वो ये कि डिसीजन ये वाला इसलिए लिया गया कि 3.26 करोड़ रुपीज़ एडिशनल दिए जाएंगे, क्योंकि पहले जेएमसी की बात करें तो 23 वार्ड होते थे और 32 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया ही जेएमसी कवर करता था, पर अब 71 वार्ड्स हो गए हैं और 112 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जेएमसी कवर कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर में कुछ भी इंक्रीज देखने को नहीं मिला। पर अगर एरिया की बात करें, जितना एरिया ये केटर करता है उस सब में काफ़ी इंक्रीज देखने को मिला है, जिसके चलते एडिशनल चार्जेस जो हैं वो दिए जाएंगे। अभी तक आपको बता दूं कि जितनी टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है जेएमसी की 2623 पोस्ट की है, जिसमें 1540 एम्प्लॉयज़ रेगुलर स्टाफ हैं, 1741 वर्कर्स आउटसोर्स हैं और इसके अलावा 724 कैजुअल और कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स भी देखने को मिलती हैं। एनुअल एक्सपेंडिचर जो जेएमसी का आता है 106.81 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। कहीं ना कहीं काफ़ी एक्सपेंडिचर फेस करना पड़ता है, जिसके चलते एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एडिशनल फंड्स ग्रांट करने की भी बात की है। और साथ ही साथ अगर रीऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अब देखना ये होगा कि क्या कुछ मेजर चेंजेस रीऑर्गेनाइजेशन के बाद देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने मेंशन किया, जो अभी तक सूत्रों से पता चल रहा है, अलग अलग टैक्सेस, अलग अलग फीस के रेट जो हैं वो रिवाइज होते नजर आएंगे। क्या कुछ वो रेट्स होंगे, जेके मीडिया की कोशिश रहेगी जैसे वो रिवील होते हैं सबसे पहले आप तक पहुंचाए। तो चलिए, फिलहाल का बड़ा अपडेट यही है। ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी कल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।